अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्लास 9 एंड 11 फिज़िक्स। और आज सिग्निफिकेंट फिगर का तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के 5 रूल डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के मज़ीद 2 रूल डिस्कस करेंगे। अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर के तीनों पार्ट्स को देख लिया तो इंशाल्लाह सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और 9th और 11 फिज़िक्स में आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देखें रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मुतालिक है, यानी जब हम दो मेजर्ड वैल्यू को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके आंसर्स में, उनके सम या डिफरेंस में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को किस तरह काउंट करेंगे। अब रूल के स्टेटमेंट में जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अगर उन एग्जांपल्स की आपको समझ आ गई तो रूल के स्टेटमेंट को समझना फिर मुश्किल नहीं होगा। अब देखें एग्जांपल है, मेरे पास दो नंबर्स है 125.7 प्लस 5.73। इन दो नंबर्स को, इन दो मेजर्ड वैल्यू को मैंने जब कैलकुलेटर की मदद से ऐड किया तो इसका आंसर आता है 131.43। ये इसके कैलकुलेटर का आंसर है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल ये कहती है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का रूल जो एडिशन के मुतालिक है वो ये कहता है कि जिन दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं उनमें डिसिमल प्लेसेस की तादाद को काउंट करें। अब देखें, इसमें इशारिया के बाद एक डिजिट है, यानी इसमें 1 डिसिमल प्लेस है। इसमें देखें, इसमें इशारिया के बाद 2 डिजिट्स हैं, मतलब इसमें 2 डिसिमल प्लेसेस है। अब देखें, कम से कम डिसिमल प्लेसेस जो है वो इस नंबर में है, वो है 1 डिसिमल प्लेस। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारे आंसर में 1 डिसिमल प्लेस होना चाहिए। अब देखें, कैलकुलेटर के मुताबिक आंसर है 131.43। अब देखें, इसमें इशारिया के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। देखें, कैलकुलेटर जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसमें इशारिया के बाद 2 डिजिट्स हैं, लेकिन रूल के मुताबिक आंसर में इशारिया के बाद 1 डिसिमल प्लेस होना चाहिए। तो इस 3 को मैं राउंड ऑफ करूंगा। तो राउंड ऑफ के रूल ये कहती है कि जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से लेस है तो वो खुद ड्रॉप हो जाएगा और उसके साथ वाले नंबर में 1 ऐड भी नहीं होगा। इसका मतलब ये ड्रॉप हो जाएगा और इसका अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स जो है वो आंसर है 131.4। ये इसका रूल के मुताबिक आंसर है। अब एडिशन में सेकेंड एग्जांपल है 5.6 प्लस 5.45 प्लस 2.789। अब हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब देखें, तीनों को जब मैंने कैलकुलेटर्स की मदद से ऐड किया तो उसका आंसर आता है 13.839। ये इसके कैलकुलेटर का आंसर है। लेकिन रूल के मुताबिक तीनों नंबर्स में मैं डिसिमल प्लेसेस काउंट करूंगा। अब देखें, इसमें इशारिया के बाद 1 डिजिट है, मतलब इसमें 1 डिसिमल प्लेस है। इसमें इशारे के बाद 2 डिजिट, इसमें 2 डिसिमल प्लेसेस हैं। इसमें इशारिया के बाद 3 डिजिट्स है तो इसमें 3 डिसिमल प्लेसेस है। तो इन नंबर्स में कम से कम डिसिमल प्लेसेस वाला नंबर कौन सा है, वो है 5.6। इसमें 1 डिसिमल प्लेस है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे आंसर में, मेरे सम में इशारिया के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। लेकिन कैलकुलेटर कहती है कि इशारिया के बाद 3 डिजिट्स है। अब रूल के मुताबिक अगर मैं इस 3 को राउंड ऑफ करूं तो राउंड ऑफ के रूल के मुताबिक वो नंबर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से लेस है तो वो खुद भी कैंसिल हो जाएगा और उसके साथ वाले में 1 ऐड भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका करेक्ट आंसर है 13.8। ये अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर के रूल इसका आंसर है 13.8। देखें, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में दोनों में एक ही रूल फॉलो होता है। अगर इस एग्जांपल को हम गौर से देखें, इसमें 50.75 माइनस 12.4, इसको जब मैंने कैलकुलेटर की मदद से सब्ट्रैक्ट किया तो इसका आंसर आता है 38.35। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल ये कहती है कि जिन दो नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं
उनमें डिसिमल प्लेसेस काउंट करें। अब देखें इसमें 2 डिसिमल प्लेसेस है और इसमें 1 डिसिमल प्लेस है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे सब्ट्रैक्शन के आंसर में, मेरे डिफरेंस में 1 डिसिमल प्लेस आना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स वो कितने हैं 38.35। अब देखें इसमें 2 डिजिट्स है इशारिया के बाद और रूल के मुताबिक 1 डिजिट आना चाहिए, तो इस 5 को मैं ख़त्म करूँगा। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के राउंड ऑफ के रूल ये कहती है जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, अगर वो 5 के बराबर है और 5 के बाद वाला आड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। देखिए ये 5 को मैं ख़त्म कर लूँगा और ये 3 से बन जाएगा 4, तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका आंसर ये है। अब देखें डिफरेंस का दूसरा एग्जाम्पल है 12.45 माइनस 3.2 माइनस 5.678। अगर मैं इसके डिफरेंस को कैलकुलेटर से सॉल्व करूं तो देखें कैलकुलेटर का आंसर आ रहा है 3.572, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के मुताबिक जिन नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें डिसिमल प्लेसेस काउंट करें। देखें इसमें कितने डिसिमल प्लेसेस है 2, इसमें कितने हैं 1 और इसमें कितने हैं 3। तो इन तीनों नंबर में कम से कम डिसिमल प्लेसेस वाला नंबर है वो है 3.2 यानी 1 डिसिमल प्लेस। तो मेरे आंसर में 1 डिसिमल प्लेस आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ तक जो है, यहाँ तक मेरे पास आंसर राउंड ऑफ होना चाहिए। अब देखें ये 7 है, अगर मैं 7 को ड्रॉप करूँ, अब देखें ये 3.572 ये कैलकुलेटर का आंसर है और रूल के मुताबिक मेरे पास आंसर यहाँ तक आना चाहिए। तो इस 7 को मैं राउंड ऑफ करूँ तो 7 जो है वो 5 से ज़्यादा है तो खुद तो राउंड ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ वाले में 1 ऐड हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आता है 3.6। तो 3.6 अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए रूल को ज़रा देखें, रूल क्या कहती है। आंसर रूल नंबर 6 इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस एज द वैल्यू विद लीस्ट नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस। ये इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप अगर 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके आंसर में उतने डिसिमल प्लेसेस होंगे जितने इन नंबर्स में कम से कम नंबर में डिसिमल प्लेसेस मौजूद हैं। अब देखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, रूल नंबर 7 जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के मुतालिक है, यानी अगर मैं 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो उस प्रोडक्ट में, उस आंसर में मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को किस तरह काउंट करूंगा। अब देखें एग्जांपल देखें, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में पहला एग्जांपल है 4.25, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 2.1, इसके कैलकुलेटर का आंसर आता है 8.952। अब देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने डिसिमल प्लेसेस को काउंट किया था और इसमें हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर देखें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है। इसमें मैं नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट नहीं करूंगा बल्कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है वो मैं काउंट करूंगा। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो देखें मेरे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 आनी चाहिए। अब देखें कैलकुलेटर के आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद क्या है, वो है मेरे पास 4। तो इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा, देखें 8.925। अब देखें इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 8.9 तक जो है आंसर जो है वो मेरे पास आना चाहिए। अब देखें 9 के बाद वाला 2 यानी 5 से कम है तो ये खुद भी ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ वाले में 1 ऐड भी नहीं होगा, तो इसका ये आंसर है 8.9। इसको ज़रा देखें 5.3 इंटू 12.3, इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ रहा है 65.9। ये कैलकुलेटर का आंसर है। हम जानते हैं कि कैलकुलेटर सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को फॉलो नहीं करती। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या है कि पहले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और मेरे आंसर में सिग्निफिकेंट रूल के मुताबिक 2 जो है सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, लेकिन कैलकुलेटर के आंसर में मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए, 2। तो इन दोनों नंबर्स को मैं ख़त्म करूंगा। अब देखें 5 से बाद वाला क्या है 1, 5 से लेस है तो ये
5 में कुछ ऐड भी नहीं करेगा, खुद भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 65 अकॉर्डिंग टू रूल। इसमें देखें 2.5 डिवाइडेड बाई 3.2, इन दोनों नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं तो कैलकुलेटर का आंसर आ रहा है 78.125। अब देखिए रूल सिग्निफिकेंट फिगर के रूल मल्टीप्लिकेशन में आपने क्या करना है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद को काउंट करना है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद है 3। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? 2। इन दोनों में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद किस नंबर में है? वो है 2.5 में, और उसमें है सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2। तो इसका मतलब ये है कि मेरे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो देखिए आंसर को ज़रा गौर से देखें, 0.78125। अब देखिए कैलकुलेटर के आंसर में मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, आने चाहिए 2। तो देखें इन सब को मैं राउंड ऑफ करूंगा। अब देखें 8 के बाद वाला 1 है, तो 1 को अगर मैं ख़त्म करूं तो ये 8 में कुछ ऐड नहीं कर सकता, तो ये इस तरह ख़त्म हो जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर है अकॉर्डिंग टू रूल। इस तरह इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो कैलकुलेटर का आंसर आता है 4.733। लेकिन रूल के मुताबिक इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है, तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है, तो इसका मतलब आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो मेरा आंसर जो है 4.733, उसमें इन तीनों को मैं ख़त्म करूंगा। अगर इस 3 को ख़त्म करूं तो ये 5 से लेस है, राउंड ऑफ करूं तो 5 से लेस है, तो 7 में कुछ ऐड नहीं करेगा, तो इसका आंसर आता है 4.7। अब एग्जाम्पल के बाद रूल को ज़रा देखें। रूल नंबर 7, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आंसर शुड हैव, हमारे आंसर में होंगे सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द वैल्यू हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।